सेम प्रॉब्लम आता है। कौन सा एंट्री है? अगर आज वो फेक है, लाइक एवरीबडी सेइंग दैट कि हाँ मैं कंट्री को प्यार करता हूँ, कोई तो ऐसा ही नहीं जो देशभक्त ना हो, तो जैसे आपके लिए डर होता है कि लाइक एसएसआर मेरे को शॉर्ट लिस्ट कर लें, मेरे को सिलेक्ट कर लें, वैसे एसएसआर में भी बहुत सारी भूख होती है, वो भी सुबह शाम तक मगजमारी। अब तुमको मैं बोल दूँ एक बच्चे का बैठ के 1 घंटे इंटरव्यू लो, कैसा लगेगा? इट्स इजी टास्क? नो, इट्स नॉट इजी। अच्छा, जय हिंद बच्चा, प्लीज सिट डाउन भैया। तो अराउंड 10 to 12 इनके, बढ़िया, इट्स एनफ। तो सबसे पहले किसके किसकी डेट्स आ गई? सबकी डेट्स आ गई हैं अब फॉर ऑल एंट्रीज। ओनली सीडीएस ना, सीडीएस में चलिए ओटीए थोड़ा डिले है, बाकी आई में तो आ ही गया होगा ना। एफएआई ने भी आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि भाई एफएआई ने नहीं भेजा है। नहीं, एफ किसी का होगा नहीं इसमें, एफएआई ने नहीं होगा। एंड आई में अपडेट कर दिया, एनडीए की डेट्स आ गई अपने पास, आर्मी टीएस कर दी, उसको भी जल्दी अपडेट कर देंगे लोग, जनवरी में आ जाएगी उसकी भी डेट्स। और उसका तो मार्च में शेड्यूल है। आर्मी टीएस का है कोई इसमें? ठीक है, क्या डेट्स लिए हैं? 6 है, चलो बढ़िया। एनडीए के क्या डेट्स लिए हैं? चलो बढ़िया है, एनफ टाइम तुम लोगों ने लिया अपने हिसाब से। हाँ, इट्स अ मोर एंड मोर प्रैक्टिस वन। देखो सबसे पहली चीज़ की अल्टीमेट हर बार आता हूँ सेम बात करता हूँ, फिर से वही चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी आप प्रैक्टिस सेशन में बैठ रहे हैं, चाहे वो आईआर की परफॉर्मेंस हो या फिर पीपीडीटी की, इम्पॉर्टेंट अल्टीमेट यही है कि अब जो आपकी तरफ से एक्ट होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइटिंग और इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन और डिस्कशन, वो एक्चुअल में आपका होना चाहिए। कितने लोगों को भी ऐसा इसमें लगता है कि एग्जैक्टली सर मैं लिख तो अच्छा देता हूँ बट मैं बोल नहीं पाता। कई लोगों को ऐसे भी होंगे जो कि सर बोल तो बहुत अच्छा मैं देता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। तो कौन ऐसा है जो लिखता अच्छा है, बोल नहीं पाता? इसमें हाथ उठाइए। हाँ प्लीज, क्या क्या रीजन है इसके पीछे? ओनली द कम्युनिकेशन इज प्रॉब्लम और सम अदर प्रॉब्लम इज देयर? स्टैंड अप, ओनली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, प्रैक्टिस वगैरह कोई नहीं, अभी इनके अंदर भी आत्मविश्वास आ जाएगा, अभी प्रोसेस में स्टार्ट हुए हैं। देखो सबसे पहली बात है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स का जो प्रॉब्लम रहता है कि लाइक वो स्वयं से प्रयास बहुत कम करते हैं, पूरी तरह से केवल डिपेंडेंट रहते हैं। तो आज से आपको ये ठानना है कि लाइक मेरे को सर बोलना है। और एक बात ये समझो कि अगर आप अच्छा लिख रहे हो तो फिर बोलने में डर क्या रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स होंगे या आप वो सेंटेंस अच्छे से नहीं बोल पाओगे जो एग्जैक्टली आप बोलना चाहते हो। बट बाय द प्रैक्टिस ही बेहतर होगे, सडन हो जाओगे, तो उसको लेकर डरना नहीं है। आप कौन सी एंट्रीज हैं प्लीज राउंड? हाँ, एसएससी टेक ने भी, ओके। तो आपको भी वही प्रॉब्लम आता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इज ओके बट एक्सप्रेशंस नहीं है। अच्छा, लिटिल बिट नर्वस। क्यों नर्वस होते हैं आप? नहीं, यू शुड नो ना। अच्छा, डरने का नहीं, करने का। यहाँ डरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जो डर गया सो मर गया। तो डरना नहीं है और अपना बेस्ट देना है। अल्टीमेट क्या इस बात से डर नहीं लगता कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया? असल डर तो मुझे लगता है इस चीज़ का होना चाहिए अंदर, आपके अंदर जो कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी जो होनी चाहिए, जो एंग्जाइटी पना होना चाहिए, इस बात का होना चाहिए कि मैं जो करना चाहता नहीं कर पा रहा हूँ। कि इस बात को लेकर डर रहेगा सर मैं नर्वस हो जा रहा हूँ, ये सब सोचो ही मत। बस ये सोचो कि सर मौका मिला है तो मेरा जो टैलेंट है, जो मेरा हुनर है वो मैं दिखाऊंगा, दैट्स इट ओवरऑल। और इस विजन के साथ जब आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो आप डे बाय डे बेहतर होते जाओगे। और डरना किस बात का जी? कोई गोली थोड़ी ना मारेगा। बोलना है मतलब बोलना है। सिट डाउन प्लीज। आप खड़े होइए भाई। सेम प्रॉब्लम आता है। कहाँ से हैं आप? कौन सा एंट्री है? एनडीए एंट्री है। क्या प्रॉब्लम आपको आती है? नर्वस हो जाते हैं। क्यों नर्वस होते हैं? अपनी स्टोरी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो आपने राइटिंग की हुई है उस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। कहाँ प्रॉब्लम आती है? राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है, आप लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके लिए कर क्या रहे हैं आप? अभी तो स्टोरी फिर लिखते, फिर पढ़ते, फिर समझते, उसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी राइटिंग का प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है ना। और कहीं से भी रैंडम इमेज उठा के लिखना शुरू करो। स्टोरी लिखते समय क्या ध्यान रखते हो आप? उसमें जो इमेजेस दिखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हो, बस वही लिखते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हो? पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है जब कोई इमेज आती है? कैरेक्टर। कैरेक्टर। वो उसके बाद
पिक्चर के जो पीछे दिखते हैं वो फिर थीम के ऊपर फिर लिख देते हैं। क्या लिख देते हो? जैसे कोई भी पिक्चर है ना उसमें कैरेक्टर फिर लिखे, उसके बाद फिर मूड, उसके चलो ये तो टेक्निकल बातें हैं जो तुम मुझे बता रहे हो, सेक्स मोड एज, हाँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक सिंपल पूछ रहा हूँ तुमसे कि जब स्टोरी सामने आती है तो कुछ भी लिख देते हो कि कुछ दिल दिमाग आत्मा उसमें जाती है आपकी? कुछ जाती है कुछ नहीं जाती है, लिख दिया बस बात खत्म, ड्यूटी इज डन। हाँ, मन नहीं करता है कि लाइक वट एवर सिचुएशन इज दैट, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में कोई ना कोई हीरो नायक तो आप सोचते ही होंगे, तो वो हीरो कौन होता है? उस पिक्चर में से एक किसी को बना लेते हैं। तो कौन है ये? खुद को उस जगह रख के उसके बाद पक्का? यस सर। तो खुद को जब आप रखते हैं तो फिर आप कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि जिंदगी में ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया, इमेजिनरी है वो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जो आप एक्शंस करते हैं या जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो काल्पनिक रहता है कि कुछ रियलिटी भी उसमें होती है? सब काल्पनिक। कुछ रहता है। तो वहां रियल हीरो ढूंढ रहे हैं कि रियल हीरो ढूंढ रहे हैं? रियल ढूंढ रहे हैं, तो आप काल्पनिक काम काहे कर रहे हैं जी? और काल्पनिक का मतलब क्या है? काल्पनिकता भी दो तरह की होती है, इमेजिनरी फैक्टर भी दो तरह के हैं। एक ऐसी कल्पना जो एग्जैक्टली आप जिंदगी में करना चाहते हैं, जिसमें आपका विजन दिखता है, आपकी सोच दिखती है, आपका क्रिएटिविटी हो सकता है एग्जैक्टली उस सिचुएशन में आप ना रहे हों, बट इन द केस अगर आप उस सिचुएशन में आ जाएं तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन, दैट इज ऑल अबाउट ना। तो वो चीज़ अहम होती है। तो उस तरह से सोचते हो कभी बैठ के? बहुत ज़्यादा किसी भी टेस्ट को हाइपोथेटिकल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा होता है कि हमको ये लगता है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देना है। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत नॉर्मल सी भी स्टोरी चलती है। आप नॉर्मल स्टोरी भी लिखते हो, वो भी क्या होता है, चलता है। बट उस नॉर्मल सी स्टोरी में आप मुझे नजर आने चाहिए। आप मेरे जगह एज ए असेसर आ जाओ और आपका PIQ फॉर्म मेरे पास हो। PIQ फॉर्म इज ऑल अबाउट योर जन्म कुंडली। तो हैव एवरीथिंग कि हाँ तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, कौन से जिले में, कौन से गाँव में, कितनी पॉपुलेशन के बीच में, कितने इंटीरियर में रहे हो, कितने फॉरवर्ड एरिया में आप रहे हो, ठीक है ना, या बैकवर्ड एरिया में रहे हो, कैसा स्कूलिंग आपका रहा है, क्या आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल रही है। तो हर वो चीज़ आपके ओवरऑल अपब्रिंगिंग को मेरे को दिखा देती है। अब जो स्टोरी की मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे होगी, चाहे वो पूरे टैट की बात करो, इवन PPDT की बात करो, एक्सपेक्टेशन क्या होगी मेरी, आप बताओ मुझे। नेचुरल चाहिए होगा ना, रियल चाहिए, तभी तो मुझे आप में इंटरेस्ट आएगा। नहीं मैं फेक आदमी को क्यों लूंगा? अगर आज वो फेक है, लाइक एवरीबडी सेइंग दैट कि हाँ मैं कंट्री को प्यार करता हूं, कोई तो ऐसा ही नहीं जो देशभक्त ना हो, लेकिन जैसे देशभक्ति दिखाने का टाइम होता है 90% क्या कर जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं।